चैप्टर की स्टार्टिंग में गरमली के बेहोश होने के बाद का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि मिस्ट उसे घसीटते हुए लेकर जा रही थी, फिर उसके कमरे में लाकर उसे बेड पर लेटा देती है एंड उसे कंबल भी ओढ़ा देती है। फ्यूचर से गरमली बोलता है, मिस्ट सबसे ब्यूटीफुल क्रिएचर थी जिसे मैंने देखा था। फिर मिस्ट को भूख लगती है तो वो कैट फूड खाने लग जाती है और उसे पूरा खत्म करने के बाद उस कैन को वहीं पर फेंक देती है। और वो सब विंडो में से कैट देख रही थी तो मिस्ट की नज़र भी उस कैट पर जाती है तो वो उसे हेलो बोलती है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और मिस्ट बाहर बैठी हुई बारिश को एंजॉय कर रही थी। इधर गरमली बोलने की कोशिश करता है, तभी उसे रियलाइज होता है कि उसकी आवाज़ तो निकल ही नहीं रही है। मिस्ट उसे देखकर बोलती है, तुम उठ गए, मैं तुम्हारे जगने का ही इंतजार कर रही थी। गरमली मन में बोलता है, तुम अब बात कर पा रही हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे जैसी आवाज़ क्यों निकालने लगा? क्या तुमने मेरे साथ ऐसा किया है? मिस्ट बोलती है, तुमने कहा था ना कि तुम्हारी इच्छा है कि मैं भी बोलती होती तो इसीलिए मैंने थोड़ी देर के लिए तुम्हारी आवाज़ उधार ली है। गरमली बोलता है, उधार? मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा। मिस्ट उसे कहती है, मेरी बॉडी को कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसके बाद मैं तुम्हें ये बहुत जल्दी वापस कर दूंगी, ओके? वो उसका हाथ पकड़ने जाती है, लेकिन गरमली उसका हाथ दूर कर देता है एंड उसे घूरने लग जाता है और मिस्ट भी उसे देखने लग जाती है। फिर वो गरमली के सर पर अपना हाथ रखते हुए बोलती है, अरे अब गुस्सा मत करो, गुड बॉय, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारी वॉइस वापस कर दूंगी। फिर गरमली दूसरी ओर पलट कर गुस्से में बैठ जाता है तो मिस्ट उसे बोलती है, तुम गुस्सा हो, तुम कुछ अलग देखना चाहते हो? फिर वो फ्लावर लेकर आती है और उसे फूंक मारती है एंड बोलती है, कूल ना? गरमली सोचता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि ये एक एंजल है या नहीं, बस मेरी आवाज़ वापस आते ही ये यहाँ से बाहर जाएगी। अब इस बार मैं सीरियस हूँ। तभी फ्लावर का एक पार्ट उसके नाक में चला जाता है और उस वजह से उसे छींक आ जाती है और वो मिस्ट के पास ही छींक लेता है, जिससे मिस्ट को हंसी आ जाती है। तो वो अपने मन में बोलता है, हे, इसमें हंसने की क्या बात है, ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। तो उसे हंसाने के लिए मिस्ट अजीब से चेहरे बनाने लग जाती है और उसे देखकर गरमली को भी हंसना आ जाता है। फिर वो दूसरी साइड फेस करके बोलता है, अब मुझे यहाँ पर हंसना चाहिए या फिर रोना चाहिए? मिस्ट उस फ्लावर को फिर से ढूंढने निकल जाती है एंड गरमली उसकी दोनों कैट को बुलाता है और वो दोनों भी उसे दूर से देख रही थी। वो दोनों भी उसे इशारे में कह रही थी कि आज हमने जो देखा है वो काफ़ी अजीब था, तुम भी उस अजीब चीज़ का बहुत जल्दी सामना करने वाले हो, तो इसलिए हम थोड़े दिन के लिए यहाँ पर नहीं आने वाले हैं। ऐसा इशारा करते हुए वो दोनों वहाँ से चली जाती है। गरमली शॉक हो जाता है कि ये दोनों कभी भी बिना खाए यहाँ से नहीं जाती है। फिर वो खड़ा होकर किचन में जाता है और वहाँ पर जैसे क्राइम हुआ हो वैसा ही सब कुछ बिखरा हुआ था। गरमली सोचता है, ये सब प्रोफेसर को पता होगा क्या कि उनकी मॉम के घर पर कब्जा कर लिया जाएगा, और वो भी एक खूबसूरत एंजल के हाथों। ये बोलकर वो सैड होते हुए नीचे बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वो अम्ब्रेला लेकर आता है। मिस्ट उसे पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो गरमली गुस्से में अपने मन में बोलता है, तुमने मेरे पूरे हफ्ते का खाना एक ही बार में ख़त्म कर दिया, तो अब मैं फिर से खाना लेने ग्रोसरी स्टोर जा रहा हूँ। मिस्ट सैड होकर बोलती है, तुम जा रहे हो? तो गरमली बोलता है, उसका रिएक्शन तो देखो। मिस्ट बोलती है, मैं यहाँ अकेले नहीं रहना चाहती, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी। गरमली बोलता है, ऐसे नहीं, तुम नहीं आ सकती, सब तुम्हें घूरने लग जाएंगे। मैं जब तक वापस ना आऊँ तब तक तुम यहीं पर रहो, क्योंकि तुम्हें मुझे मेरी आवाज़ भी तो वापस देनी है। ये बोलकर वो जाने लगता है। तभी मिस्ट उसकी जैकेट खींचने लग जाती है। गरमली पलटता है तो वो बोलती है, मुझे तुम्हारे साथ लेकर चलो। गरमली बोलता है, तुम्हें क्या लगा ऐसा करने से मैं मान जाऊंगा? फिर मिस्ट कपड़े पहनकर आती है और बोलती है, टाडा, चलो चलते हैं। फिर गरमली उसे हाथ देता है तो मिस्ट उसका हाथ पकड़ लेती है। गरमली बोलता है, मेरा हाथ कस कर पकड़े रखना और हाथ छोड़कर कहीं चली मत जाना। मिस्ट बोलती है, ओके। गरमली सोचता है, वैसे भी मेरी आवाज़ वापस आते ही
मिस एंजल को गुड बाय तो कहना ही है और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।